हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप सबके दिमाग में एक टाइप के क्वेश्चन आते होंगे या आपने कई बार एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन फेस किया है, लेकिन आप इसे पूरा नहीं कर पाते हो, कहीं से ढूंढ नहीं पाते हो। तो हमने इसको थोड़ा आसान किया है आपके लिए, और आसान इस तरीके से किया है कि इसके जो टाइप्स हैं वो आपको हम सामने रख दे रहे हैं। टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च ऐसा क्वेश्चन है कि आपको घुमा फिरा करके इधर ना उधर से वो पूछ ही देगा। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो डायरेक्ट जानना और उसकी समझ होना। समझ इसलिए जरूरी है कि आप जान के भी अगर उसको समझोगे नहीं वो किस टाइप का रिसर्च है तो गड़बड़ कर लोगे। ठीक है, तो जान तो रहे हैं कि भाई चलो डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव है क्या एक्चुअली में, ये आपको जानना जरूरी है। तो टाइप ऑफ रिसर्च हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीरियसली थोड़ा पढ़िएगा। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि आप 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, लेकिन ये 25 मिनट कम से कम 10 बार करो अगर, तो 250 मिनट हुए, आपने 6 घंटे पढ़ लिए और आप पे ज़्यादा लोड नहीं आया। आप साइकिल चलाते हो, 100 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 किलोमीटर एक ही साथ साइकिल चलाओगे, आप 10-10 किलोमीटर चलाओगे। ये चीज़ें माइंड को बोलती हैं, और आपको जब सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा ना कि हाँ यार हमने पिछला 25 मिनट बड़ा अच्छा से पढ़ लिया है, या तो 50-10 का पढ़ो या 25-5 का पढ़ो। हाँ, अगर एक बार आप 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तब भी ये फॉर्मूला अपना लेते हो तो भी फायदा हो गया आपका ना। ये चीज़ है, बहुत बच्चे होते हैं एक ही बार बैठ के 2-3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद बाकी 21 घंटा वो सोएंगे, 8 घंटा, और बाकी टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको थोड़ा संभल के रहना है। एग्जाम पास आ गया। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मीनिंग्स होगा, एक्सपीरियंसेज होगा एंड प्रोसेस होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब समझ रहे हो आप, क्वालिटी होगा इसमें, क्वालिटी होगा। ठीक है ना, क्या होगा क्वालिटी, इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो, क्वालिटेटिव वर्ड निकला है या बना है क्वालिटी से। ठीक है, क्वालिटी मतलब गुण होता है। हिंदी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा ये गुण होता है, किस में क्या क्वालिटी है। अच्छा, क्वालिटी कैसे पता चलता है, आपके दोस्त में क्या क्वालिटी है, वो लफंगा है, 420 है, फ्रॉड है या अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, लुकिंग है, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, कैसे पता चला उसका, आप खुद सोचो। तो उसके साथ जो आप एक्सपीरियंस करोगे ना, वो अब बताएगा आपको। उसने कभी बताया नहीं अपनी फीचर, लेकिन आप देखते देखते चलते वो किसी को धोखा दे देता है, तो आप सोचोगे यार ये धोखेबाज है। उसके प्रोसेस, काम करने के तरीके से आपको पता चलेगा कि यार ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है वाकई में। ठीक है, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये सब चीज यहां आएगा। देखो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है हम सब्जेक्ट वाइज एक लॉन्ग सिनेरियो में सब कुछ सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति, वो देखते हैं। तो वही मीनिंग, एक्सपीरियंसेज एंड प्रोसेसेज है। सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें तो आपको मैं समझाता हूं। एक मान लो किसी व्यक्ति का हमने इंटरव्यू, जैसे वो पुलिस का आदमी है या पुलिस का डीजीपी रह चुका है, क्राइम कंट्रोल के लिए हम उसके रिसर्च कर रहे हैं, और हम उनके पास जाते हैं कि क्राइम कंट्रोल में सोशल पॉलिसिंग के, सोशल पॉलिसिंग, पुलिसिंग मैं कह रहा हूँ, पॉलिसिंग नहीं, सोशल पॉलिसी की क्या भूमिका है, या पुलिसिंग की क्या भूमिका है, पुलिस सोशली क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपको क्या लगता है, आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस में बताइए कि आपने कभी किसी क्रिमिनल को पकड़ा और उसको बात करते करते आप भावुक हो गए, आप रोने लगे, आपको लगा कि यार ये बंदा तो फालतू में बिगड़ गया, ये तो ऐसा था ही नहीं। है कि नहीं। तो ये क्या कहलाता है भाई, ये सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव चीज़ें वो बताना शुरू करेंगे। कि एक बार की बात है कि मैं जब जालंधर में मेरी पोस्टिंग थी, एक लड़का नशे में धुत मिला और उस पर कुछ क्राइम के चार्जेस थे, लेकिन उसकी जीवन को खंगाला, मैंने केस स्टडी की और बहुत लोगों से बात की, तो पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो लड़का ऐसा था नहीं। उसके घर में उसके रिश्तेदारों ने उसके, या ऐसी भी चीज़ें हैं कुछ ऐसी हुई जिससे वो ऐसा बन गया। तो उसको अफसोस होगा यार ये लड़का भटक गया, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कैसे होगा। उनसे हमने इंटरव्यू किया। फोकस ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप होगा जिसपे हम एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ देंगे, जैसे 4-5 बच्चे हैं उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारे फोकस ग्रुप हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत जगह होता है, हर जगह होता है, इवन कि इंटरव्यू में भी आप ऑब्जर्व करते हो। आपने अपना सवाल पूछा, उनके एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे कि ये सिकुड़ तो नहीं रहा है, ये ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, इस पर एंजाइटी तो नहीं आ रही है। एंजाइटी आता है तो दिमाग ऐसे हो जाता है। ये आदमी काम है, कूल है, शांत है, और मर्डर की बात कर रहा है, यानी या तो ये बहुत सातिर है, प्रैक्टिशनर है,
बहुत शार्प माइंड का है कि भाई मर्डर कर रहा है, शूट आउट कर रहा है, लेकिन उसको बता बड़ी आराम से रहा है। तो क्या होता है, ड्रीडेड किलर कहते हैं, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो मार देते हैं, बैठे हुए हैं बेंच पे डिनर कर रहे हैं और इतनी सफाई से किसी को मारेंगे कि मतलब उस मरने वाले तक को पता नहीं चलेगा, 2 मिनट बाद पता चलेगा अरे तो खून बह रहा है इतना सारा। तो ड्रीडेड क्रिमिनल है क्योंकि उसको उसकी ट्रेनिंग दी गई है। तो क्या होता है, ये कैसे पता चला आपको? आपके ऑब्जर्वेशन से कि वो बता कैसे रहा है। केस स्टडीज़ क्या होता है, किसी भी तरीके के केस स्टडीज, आपको याद होगा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक वो का जो सौधर गृह था जिसमें बालिकाओं का शोषण होता था, उसकी एक केस स्टडीज आई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और बीएचयू के प्रोफेसर भी उसमें उसकी रिपोर्ट देने आए थे। और बिहार का तो आप जान ही रहे हो स्थिति क्या है। तो केस स्टडी किया गया, कुछ लोगों से बात की गई, इन सब चीज़ों को प्रोसेस किया गया, केस बाय केस स्टडी हुई। किसी एक फंडामेंटल पर्टिकुलर आदमी की या किसी एक पूरी टीम की रिसर्च की केस स्टडी होती है, दोनों चीज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा स्टडिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ विडो इन रूरल एरिया। विडोज का क्या एक्सपीरियंस है। जैसे अभी प्रशांत किशोर चल रहे थे पैदल, मैं पीके का बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि उनके विचारों से मैं कनेक्ट करता हूं। आप लोग माफ करिएगा अगर उनके विचारों से आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो मतलब मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो गांव गांव घूमे और उन्होंने महसूस किया कि 400 रुपये बिहार सरकार पेंशन दे रही है और इस 400 रुपये में कोई कोई विडो ऐसी है जिनके घर पे उनको निकाल दिया गया है घर से, वो कहीं रहती हैं, तो 400 रुपये में ही वो अनाज उनाज मांग करके खा के और काम चला रही हैं अपना। आप सोचो कि ये कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है उनके लिए। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो विडोज़ का क्या रिस्पॉन्स है ये आपको समझना पड़ेगा। तब जब आप उनसे मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे, तब उन्होंने बहल की और 1100 रुपये पेंशन हुआ। तो खैर कुछ तो अच्छा हुआ। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनके दुख को देखेंगे, उनके शरीर को देखेंगे, उनके फिजियोलॉजी को देखेंगे, उनकी बीमारी के बारे में पूछेंगे, तो आप क्वालिटी को खंगाल रहे हैं, गुण अवगुण को देख रहे हैं, क्वालिटी ही निकल के आ रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च अब आएगा। अब देखो, आपने सुना होगा 1 किलो 2 किलो, ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च का बात है। मतलब अब रिसर्च में किलो थोड़ी आएगा, लेकिन रिसर्च में क्या आएगा भाई, क्वांटिटी आपको बताया जाएगा। जैसे इस गांव में 100 लोगों को हैजा हुई थी, जिसमें से 85 लोग हॉस्पिटल में हैं, जिसमें से 15 लोग सीरियस हैं और उनमें से 4 लोग आईसीयू में हैं। तो ये क्या हो गया, डेटा है। 100 लोगों को हैजा हुई भाई, 85 हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 15 अभी भी घर पे हैं, उनमें से 15 सीरियस हैं, सीरियस इन द सेंस नॉन आईसीयू वाले हैं, और इनमें 4 हैं आईसीयू में। कहानी समझ में आई? ये होता है न्यूमेरिकल, इसमें नंबर है, देखो 100 85 15 ये सब डील्स विथ न्यूमेरिकल डाटा, ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल। ऑब्जेक्टिव होता है इसका एक ऑब्जेक्टिव। जैसे इंडिया में एड्स रोगी की संख्या, इंडिया में लव मैरिज करने वालों की संख्या निकालेंगे, उनके सोशल बैकग्राउंड निकालेंगे, ठीक है, उनके और भी चीज़ें हैं निकालेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स खुद एनालिटिकल चीज़ ही है, आपको मालूम है। उसके बाद इसके टूल्स हम देखते हैं। देखो, जब भी आपको न्यूमेरिकल डेटा पे काम करना होगा तो आपको एक क्वेश्चनेयर चाहिए होगा, मतलब क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें आप या तो रेटिंग रहता है या अच्छा, बहुत बुरा, ये सब रहता है। इन सब चीज़ों को रखा था टूल्स में। सर्वे, क्वेश्चनेयर, एक्सपेरिमेंट, ये सब रहता ही रहता है। एक्सपेरिमेंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है, कितने बार में एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा इस बार इसमें केमिकल्स में हमने इतना बदलाव किया तो ये रिजल्ट आया, ये बदलाव किया ये रिजल्ट आया, इतने स्पीड से घुमाया, साइक्लोट्रॉन होता है उनमें घूमता है वो। तो आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा कि ये चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये कितना काम आता है, कितना कनेक्ट कर पाएगा आपके रिसर्च को। मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो सर्वे करते हैं, आप गांव में जाते हैं, गांव में भाई गरीब कितने हैं, पुअर, पुअर की कैटेगराइज करोगे आप। पुअर में ऐसे पुअर जिसके पास पलंग है, जिनके पास सोफा है, वो भी अपने आप को पुअर ही कहते हैं। अब आप हंसने लगोगे, सर ये आप कह रहे हो, अरे हाँ, मंत्री हैं, उन सबको अभी भी जो सरकार कहती है कि उनको आरक्षण नहीं देना है, जो इससे निकल गई सरकार या सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन ये अभी भी दिखाएंगे कि मेरे पास पलंग है फिर भी मैं गरीब हूं। और कुछ एक्सट्रीम पुअर होंगे जिनका एक झोपड़ी का घर होगा,
उसमें वो लोग ज़मीन पे सोते हैं, सोने के लिए चादर भी नहीं है, वो बोरे पे सोते हैं। तो आप ये कैटेगराइज करोगे। अब यहाँ आप कैटेगराइज कर सकते हो डिजर्विंग पुअर, भाई हम लोग सोशल वर्कर हैं तो उस तरह से सोचेंगे। डिजर्विंग पुअर मतलब वो पुअर जो डिजर्व करते हैं उनको कुछ दिया जाएगा, और नॉन डिजर्विंग पुअर। करोगे कि नहीं करोगे आप, है ना। अब लिटरेसी रेट हम विलेज में जाएं चेक करना है। बिहार का सबसे पुअर है पुरुष टोटल एंड पुरुष महिला दोनों का। तो डिजर्व, अब इसमें देखो लिटरेसी रेट हम देखेंगे, भाई उस महिला में 1200 जनसंख्या है उस गांव में, सॉरी उस गांव में। इन 1200 में अगर हम देखें तो 600 लगभग पुरुष महिला होंगे। और ये इसमें 85% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें न्यूमरेसी मात्र 10% लोगों का ठीक है। सोशल साइंस की नॉलेज 10% की ठीक है। 80% लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन सही से सिग्नेचर कर पाते हैं। इस तरीके से हम डेटा निकालेंगे। इसमें से 11% लोग हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये अब सबका न्यूमरेसी पे ये डेटा कहता है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया एक टाइप का। दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन पर्पज। आपका पर्पज क्या है रिसर्च का, आप किस लिए रिसर्च कर रहे हो। तो बेसिक होता है एक प्योर रिसर्च जिसमें डेवलप्स थियरी एक्सपैंड्स नॉलेज। ये थियरी को डेवलपमेंट के लिए, ये शुरू में जब बहुत सारे थियरी आई थी, जैसे रियलिस्ट थियरी आया था पॉलिटिकल साइंस में, तो नए थियरीज डेवलप करे, जैसे नियो रियलिस्ट थियरी, नियो कॉलोनियलिज्म। तो पहले उसको पढ़ते हैं, नया एक थियरी डेवलप करते हैं, तो वो प्योर रिसर्च होगा, क्योंकि उस थियरी के थियरी के बेस पे बहुत सारे रिसर्च होंगे, तो वो थियरी है, इसलिए उसको प्योर कहते हैं। नॉलेज को थोड़ा बड़ा करेंगे, जैसे कॉलोनियलिज्म पहले था, अब नियो कॉलोनियलिज्म करेंगे। स्टडी ऑन कॉजेज ऑफ अर्बन पोवर्टी, स्टडी ऑन कॉजेज ऑफ अर्बन पोवर्टी। अब यहां समझिएगा इस चीज को, अर्बन पोवर्टी को मतलब उनके कारण क्या है, कारण यहां मैं कह रहा हूं कारण क्या है। तो जब इसको हम करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये एक थियरी देगा। क्या थियरी देगा, पोवर्टी एस्टिमेशन थियरी। हो सकता है कि इसमें 40% लोग जो गरीब हों उनके पास कुछ बेसिक चीज़ें हों, और उनसे जो 40% 30% ऐसे हो जिनके पास कुछ ना हो। तो ये स्टडी करने इस सिस्टम को कहेंगे। दूसरा अप्लाइड रिसर्च है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे रोड में ट्रैफिक जाम हो रहा है, याद रखिएगा ये ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, और ये ट्रैफिक जाम जो है वो क्या करेगा, समझिएगा इस चीज को, किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वहाँ एक रिसर्च करेंगे, 2-3 साल बिहेवियर देखेंगे लोगों के कि किस तरीके के लोग ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। जैसे ई रिक्शा वाले, उनको जहाँ से मन करता है वहीं से मोड़ देता है ई रिक्शा वाला। अब देखना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ई रिक्शा वाला अगर कहीं से मोड़ते हुए कोई देखा और कोई वीडियो बना लिया, तो उसको ई रिक्शा का 10,000 फाइन है। 10,000 यानी कि वो 15 दिन में अर्न करेगा। एक ई रिक्शा वाले को फाइन जाएगा, उसको ऑस्ट्रासाइज किया जाएगा, यानी उसको दिखाया जाएगा इंटरनेट वीडियो पे कि ये रिक्शा वाले इस तरीके से घुमा रहे थे जिस वजह से ये ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या कोई 4 व्हीलर वाला ही, एक बात मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से करके ये अप्लाइड रिसर्च हुआ। अप्लाई करेंगे तो सुधार हो जाएगा, तो वहाँ सब लोग सीधे चलेंगे, दूसरा लेन खाली रहेगा। या कोई स्कॉर्पियो वाला उसने 10 लाख के ऊपर की वैल्यूएशन गाड़ी है, उसने घुमा दिया तो उसको 50,000 फाइन कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 50,000। आप चीज़ों को समझो कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो ये अप्लाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन, इस जगह में पानी में कुछ गड़बड़ी आ गई जिससे लोगों के बोन कमजोर होने लगे, हड्डी। तो क्या करें कि वह हड्डी ठीक हो, पहले रिसर्च करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कैल्शियम की कमी, तो क्या कैल्शियम की डायरेक्ट सप्लीमेंट दी जाए, गोली दी जाए, या उनको पानी में ही कुछ और चीज़ किया जाए जिससे ठीक हो पानी, है ना। तो रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज को ठीक करने के लिए, ये ठीक करने के लिए होगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च समझ लीजिए क्या होगा, इमीडिएट सॉल्यूशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये आपका मोटा मोटी, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कोई बाढ़ पानी आ गया,
अब वहाँ आप रिसर्च करने पहुँचोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तुरंत सोल्यूशन बताओ। कम्युनिटी के अच्छा इतने लोग हैं, यंग लड़के हैं, जब बोरा वोरा लेकर के पहुँचेंगे और जो खाने पीने की दिक्कतें हैं, लोगों को जीवन बचाएंगे, लोगों को कैरी करेंगे, लोगों को रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर पहुँचाएंगे, इमीडिएट सोल्यूशन देंगे, इसमें एक्शन आ जाएगा, सीधा बात रखिएगा। अब टीचर को कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्लासरूम में तो सुलझाने लगा, बेस्ड ऑन मेथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स फैक्ट्स एज दे आर। अब देखो यहाँ मेथड के बेस पे होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट होंगे, जैसे क्राइम का खास करके, उसमें आप देखते हो पत्रकारों की टीम जो है, अब तो पत्रकार भी सब अधिकतर मैंने मैक्सिमम उनको लगता है 80% जो पत्रकार हैं वो सब बिके हुए पत्रकार हैं, तो उन लोगों को तो जनता तक सच पहुंचाने से कोई मतलब है नहीं। फिर भी 20% ठीक है, तो 20% ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जाते हैं। जैसे ठीक है, उस दिन क्या हुआ, अच्छा आप FIR करवाने गए तो उस दिन क्या हुआ, FIR में थाना प्रभारी ने बोल दिया कि नहीं आज नहीं लिखा जाएगा FIR, ठीक है, उसकी वजह से आपको क्या दिक्कत हुआ, तो सोसाइटी के लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोर्स अननोन एरिया और प्रॉब्लम, ठीक है ना, एक्सप्लोर अननोन एरिया और प्रॉब्लम, क्लियर है, ये याद रखिएगा। ये अननोन एरिया और प्रॉब्लम को गड़बड़ करता है, इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई बीमारी है जो अननोन एक तरीके का वायरस पाया गया, उसको उस एरिया या उस प्रॉब्लम को, जिससे बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, उसको रिसर्च किया जाएगा। कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक फैक्ट्स होते हैं जो ध्यान ही नहीं जाता है, तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, पहले वो है क्या, पहले ही तो जाने भाई, उसके बाद उसको रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे, उसके प्रोसेस की बात करेंगे, उसके मेथड की बात करेंगे, पहले वो चीज़ ही क्या है पता ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में भारत ने इसी जगह पे अटैक किया कि उन लोगों को उम्मीद नहीं था, तो वो पहले एक्सप्लोर करेगा कि यार ये अटैक प्लान था, इन लोगों को कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिला, है कि नहीं, मिला तो ये किस तरीके से मारा, कौन से हथियार से मारा, पहले एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद सोचेगा कि इसको रोकें कैसे, आ गए और कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये बेसिकली कंट्रोल्ड कंडीशन में कि इतना केमिकल मिलाया तो क्या फर्क पड़ा, या कोई बच्चा है, बच्चों का ग्रुप है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अच्छा उन्हें बच्चों को हमने 2 चॉकलेट दिया तो उनके माइंड पे क्या फर्क पड़ा, ये एक्सपेरिमेंट होता कंट्रोल्ड कंडीशन में। उनको उस दिन चॉकलेट नहीं दिया तो उनके इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं, बच्चों को हमने म्यूजिक सुना दी तो क्या उनको उनके दिमाग पे कोई फर्क पड़ा, ये सब चीजें। डायग्नोस्टिक रिसर्च आइडेंटिफाइज कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, ये डायग्नोज करता है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो आप किस तरीके का रिसर्च कर रहे हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा खुद, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके का रिसर्च है भाई। जैसे माइग्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, माने माइग्रेशन से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो रहा है कि खराब हो रहा है, तो ये एक्सप्लेनेटरी हो गया, लेकिन कॉज इफेक्ट रिलेशन है इसमें, बात समझ में आए कि कॉज है, कि कॉज क्या है कि माइग्रेशन है और उससे माइग्रेशन से लोग पैसा कमाने जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे वो पैसा घर पे उनके दिखेगा नहीं, वो बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म हो गया, अर्निंग आ रही है, गायब हो गई, तो एक्सप्लेनेशन है ये। तो हमने एक एग्जांपल दिया आपको, स्टेप्स इन सोशल साइंस रिसर्च, यानी रिसर्च के प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। देखो मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे स्किल्स लिया करो, अब स्टेप्स में चूंकि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें आएंगी, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।